हेलो मूवी लवर्स, आप सभी को स्वागत है एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे मार्वल की इस साल की पहली सीरीज सीक्रेट इन्वेजन का फर्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट एपिसोड बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हमें रशिया की मॉस्को सिटी दिखाया जाता है, जिसमें हम एजेंट रोज को देखते हैं। आप लोग शायद से एजेंट रोज को देखकर पहचान लिए होंगे, जो कि हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में इस कैरेक्टर को दिखाया गया था। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, एजेंट रोज फोन पर किसी से कहता है कि वो उसके बहुत करीब है और इसीलिए वो बहुत ही जल्द उससे मिलने आ रहा है। इसके बाद एजेंट रोज एक अनजान से बिल्डिंग के एक रूम में घुसता है। यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगता है कि वहाँ पर हम एक दूसरा एजेंट को देख पाते हैं, जिसका नाम एजेंट प्रेस्कॉट होता है। वो एजेंट रोज का इंतजार कर रहा होता है और जब एजेंट रोज उसके पास उससे मिलने आता है, तब वो एजेंट रोज को बताता है कि हमारी पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। एक ऐसा खतरा जिसे अगर रोका नहीं गया तो उससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रोज को बताता है कि हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं और अभी सिर्फ एक साल के अंदर पूरी दुनिया में 5 बड़े बड़े टेरर अटैक्स हो चुके हैं। पर ये सुनकर एजेंट रोज कहता है कि ये सब होना तो बहुत नॉर्मल बात है और पूरी दुनिया में ये सब होता रहता है। लेकिन फिर ये सुनते ही एजेंट प्रेस्कॉट उसे बताता है कि सबसे कमाल की बात यह है कि ये सारी चीजें ह्यूमंस नहीं बल्कि स्कल्स कर रहे हैं। और ये भी बताता है कि वो काफी टाइम से एक खुफिया टेरर ग्रुप के ऊपर रिसर्च कर रहा था और उसकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा था। लेकिन अपने काम के दौरान उसे पता लगा कि वो आतंकवादी ग्रुप मेंबर असल में स्कल्स हैं और वो इंसान की शक्ल लेकर दुनिया के अंदर तबाही मचा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद एजेंट रोज पूछता है कि आखिर स्कल्स ये सब क्यों कर रहे हैं, जिस पर एजेंट प्रेस्कॉट उसे बताता है कि यहाँ से लगभग 30 साल पहले स्कल्स ने हमारी दुनिया के अंदर आना शुरू किया था और उनके यहाँ आने की रीजन थी कैप्टन मार्वेल। स्कल्स ने कई साल पहले अपनी दुनिया छोड़ी थी और इसीलिए वो एक नई दुनिया की तलाश में थे और निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने सभी स्कल्स को यह भरोसा दिया कि वो सभी स्कल्स के लिए एक नई दुनिया ढूंढेंगे जहाँ पर स्कल्स बच सके और अपनी जिंदगी को फिर से जी सके। लेकिन आज के तारीख में ना ही कैप्टन मार्वल को कोई आता पता है और ना ही निक फ्यूरी का, और इसीलिए स्कल्स ये चाहते हैं कि वो किसी दूसरी दुनिया पर नहीं बल्कि हमारी दुनिया यानी कि अर्थ में ही अपना घर बसाए। उसके बाद एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रोज को एक डिवाइस दिखाता है और उस डिवाइस को दिखाते हुए उसे कहता है कि स्कल्स एक बहुत ही बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं और इस डिवाइस के अंदर उनके अटैक का सबूत है। इसके बाद एजेंट रोज उस डिवाइस के अंदर उस सबूत को देखता है और फिर वो सबूत को लेकर वहां से जानने लगता है और वो एजेंट प्रेस्कॉट से कहता है कि वो इसे निक फ्यूरी को दिखाएगा। लेकिन तभी एजेंट प्रेस्कॉट को एजेंट रोज के ऊपर शक होता है और वो समझ जाता है कि ये एजेंट रोज नहीं बल्कि वो एक स्कल्स है जो कि अपना रूप चेंज करके आया है। इसलिए एजेंट प्रेस्कॉट उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो स्कल्स जो कि एजेंट रोज बना हुआ था वो एजेंट प्रेस्कॉट को गोली से मार देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर तभी हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि फेक एजेंट रोज का पीछा करने लगता है और एजेंट रोज वो आदमी को देखकर वहां से भागने लगता है और तेजी से एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वो दूसरा आदमी भी फेक एजेंट रोज का पीछा करते करते वो बिल्डिंग पर चल जाता है। लेकिन तभी उनकी लड़ाई की वजह से फेक एजेंट रोज बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। इसके बाद ही वहां पर मारिया हिल आती है और वो किसी दूसरे इंसान को एजेंट रोज के ऊपर हमला करते देखकर उसके ऊपर बंदूक तान देती है। लेकिन फिर तभी मारिया हिल देखती है कि वो एजेंट रोज नहीं बल्कि एक स्कल्स है जो कि मरने के बाद में अपने रियल रूप में आ जाता है और जो आदमी फेक एजेंट रोज का पीछा कर रहा था वो भी एक स्कल्स होता है जिसका नाम टेलोस होता है। और अगर आपने कैप्टन मार्वल मूवी देखी होगी तो आप टेलोस को जानते होंगे, और अगर फिर भी आप नहीं जानते तो मैं आप सभी को बता दूं टेलोस एक स्कल्स है और ये स्कल्स ग्रुप का एक मेंबर है। इसका वाइफ है जिसका नाम है सोरेन और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है गाया। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल के अंदर एक स्पेसशिप को देख पाते हैं जिसके अंदर से निक फ्यूरी बाहर आता है और वो स्पेसशिप उड़ जाता है। फिर वहाँ पर मारिया हिल निक को कहती है वेलकम बैक टू अर्थ और निक को टेलस के पास लेकर जाती है। टेलस और निक काफी पुराने दोस्त हैं और इसीलिए वो निक से पूछता है कि वो इतना टाइम तक कहाँ पर था, जिसके जवाब में निक फ्यूरी कहता है वो काफी टाइम तक अर्थ से बाहर था यानी कि स्पेस में, और वो स्पेस के अंदर एक इंटरगैलेक्टिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा था जिसे कहा जाता है सेबर। लेकिन कुछ टाइम पहले मारिया हिल ने उसे कांटेक्ट किया और उसे ये बताया कि हमारी दुनिया एक बड़े खतरे में है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ दुनिया को बचाने के लिए। इसके बाद टेलस निक फ्यूरी को सारी बातें बताता है और कहता है कि तुम जानते हो कि हम स्कल्स इस दुनिया में 30 साल से हैं और अर्थ के अंदर स्कल्स की मात्रा लाखों में है। तुमने और कैप्टन मार्वल ने सभी स्कल्स से वादा किया था कि तुम सभी स्कल्स के लिए एक नया प्लैनेट ढूंढोगे और वहां पर उनके घर को बसाओगे, लेकिन अब तक तुमने अपने वादा को पूरा नहीं किया और इसीलिए बहुत सारे स्कल्स तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। और पहले मैं स्कल्स के हेड काउंसिल में था लेकिन अब मुझे हेड काउंसिल से निकाल दिया गया है और अब हेड काउंसिल का मेंबर एक नया स्कल्स है जिसका नाम है ग्रेविक। और टेलस ये भी कहता है कि ग्रेविक तुमसे बहुत नफरत करता है और वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसा मानता है कि तूने स्कल्स
स्कल से किया वादे को पूरा नहीं किया, और क्योंकि तुम कई साल पहले अचानक से गायब हो गए थे, इसलिए ग्राबिक को ऐसा लगता है कि तुमने धोखा दिया है, और इसीलिए ग्राबिक सभी स्कल्स को खुकर बना दिया है और अब उन सबको अपनी आर्मी में शामिल कर रहा है। वो उन सबको लेकर एक सेना बना रहा है और ग्राबिक ने बहुत बड़ा अटैक की प्लानिंग किया है। और तुम बस ये समझो कि अगर ग्राबिक ने अपने अटैक को अंजाम दे दिया और ग्राबिक का प्लान सक्सेस हो गया, फिर तो उसके बाद इस दुनिया से सारे इंसान मर जाएंगे और इस दुनिया पर सिर्फ स्कल्स का राज होगा। इसके आगे टेलर्स निक को यह भी बताता है कि ग्राबिक ने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो रशिया और यूएस दोनों को लड़वाना चाहता है, क्योंकि ये दोनों कंट्री ही दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज है। इसलिए अगर इन दोनों के बीच एक बार फाइट स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद पूरी दुनिया को खत्म होने में देर नहीं लगेगी, और फिर जब सारे इंसान इस दुनिया से मर जाएंगे तब वो सारे स्कल के साथ मिलकर अर्थ के ऊपर टेक ओवर कर लेगा और फिर वो अर्थ को स्कल्स के नया घर बनाएगा। ये सब सुनने के बाद निक फ्यूरी टेलर्स और मारिया से कहता है कि कुछ भी करके ये सब हमें रोकना होगा, लेकिन तभी वहां से बाहर निकलता है और वो मारिया हिल से कहती है कि वो थोड़ी देर टहल कर आ रहा है। बट जैसे निक थोड़ा आगे चलता है वैसे ही एक गाड़ी आकर निक को किडनैप कर लेती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लेडी के ऊपर जिसका नाम सोनिया होता है। वो किडनैपर्स निक फ्यूरी को इस लेडी के पास लाए होते हैं। तब हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि निक फ्यूरी उस लड़की को जानता है जो कि यूके की खुफिया एजेंसी MI6 की एजेंट होती है, और वो भी यहाँ पर ग्रेबिक के प्लान को फेल करने आई होती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की हालचाल पूछते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। यहाँ मैं आप सभी को बता दूं, ये सोनिया भी ग्राबिक और उसके सारे स्कल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी निक उसके साथ काम नहीं करना चाहता, और वो इसीलिए क्योंकि सोनिया सभी स्कल्स से बहुत नफरत करती है और इसीलिए वो ग्राबिक और उसके सारे साथियों को ढूंढकर उन्हें मारना चाहती है। लेकिन जबकि निक बातचीत करके ये मैटर को शांति से सॉल्व करना चाहती है। इसके बाद निक फ्यूरी सोनिया से मिलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अनजान सी जगह पर, जो जगह देखने में एक पुराना आर्मी बेस जैसे लग रहा होता है। यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसको रोक देते हैं और उसको अंदर नहीं जाने देते। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है गाया। जी हाँ गाइस, ये ही टेलोस की बेटी है। मैं आपको बता दूं ये भी स्कल्स है, और गाया ने आज से काफी साल पहले ग्राबिक की टीम को ज्वाइन कर लिया था, और वो इसीलिए क्योंकि वो भी चाहती थी कि सारे स्कल्स को उनका घर वापस मिल जाए। यहाँ पर आने के बाद गाया उस आदमी से उसकी असलियत पूछती है, जिस पर वो आदमी सभी को अपना रियल फेस दिखाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो भी एक स्कल्स है। उसके बाद गाया उस स्कल्स को लेकर अंदर आ जाता है और अंदर आते ही उसे समझाता है कि ये पूरी जगह भरी दुनिया से छुपी हुई है और असल में ये जगह हम स्कल्स का बेस है। बाहर की दुनिया में हम स्कल्स को छुपना पड़ता है और इंसान का मुखौटा पहनना पड़ता है, लेकिन यहाँ इस जगह के अंदर हम लोग खुलकर रहते हैं, वो भी अपने असली स्कल्स के फॉर्म में। साथ ही साथ यहाँ पर हम खुशी से रहते हैं और आज से तुम भी यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद में गाया उस स्कल्स को एक ऐसा जगह दिखाती है जहाँ पर ये सारे खुकार स्कल्स दुनिया भर के बहुत से आम लोगों को और बहुत से बड़े बड़े लोगों को, जैसे कि बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इस तरह के लोगों को उठाकर लाते हैं और उन्हें अपने स्कल्स के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। यानी कि स्कल्स इन सभी को किडनैप करके यहाँ पर रखते थे और उनकी जगह पर स्कल्स जाते थे। साथ ही सारे स्कल्स इन सभी लोगों की मेमोरीज को भी कॉपी कर लेते थे ताकि वो लोग उनकी दुनिया के अंदर मिल सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रेबिक को देखते हैं जो कि अपने खास आदमी के साथ बात कर रहा होता है, और ग्रेबिक उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने प्लान को अंजाम देकर ही रहना है, और हमारा प्लान कल से ही शुरू हो रहा है। और मेरी बात को याद रखना, कल से जैसे ही हमारा प्लान शुरू होगा उसके बाद से हमारा प्लान तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम अपने प्लान को पूरा ना कर ले, और प्लान के पूरा होने तक कोई बचे या ना बचे, लेकिन हम सबको मिलकर प्लान को पूरा करना है और इस दुनिया को स्कल्स का घर बनाना है। और इसके बाद में ग्राबिक जिस स्कल्स से बात कर रहा होता है वो स्कल्स गाया के पास आता है और वो उसे एक मिशन देता है। वो गाया से कहता है कि तुम्हें एक जगह जाना होगा जहाँ पर तुम्हें एक आदमी से 2 बैग्स लेकर आना होगा। ऑर्डर मिलने के बाद गाया अपने मिशन को पूरा करने जाती है और वो मिशन के अकॉर्डिंग दोनों बैग ले लेती है और उस जगह से निकलकर अपने बेस में वापस जा रही होती है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी अपने टीम के साथ मिलकर इसी जगह के आसपास पर मॉनिटरिंग कर रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि निक फ्यूरी और उसकी टीम को पता लगा है कि खुकार स्कल्स को जो चाहिए वो इन्हें यही आसपास मिलेगा। तभी मारिया गाया को देख लेती है और अपने टीम से कहती है कि उसे गाया पर शक है और उसे ऐसा लग रहा है कि गाया खुकार स्कल्स के साथ है, इसलिए मारिया गाया का पीछा करती है। फिर तभी इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और फिर गाया मारिया को ढेर करके वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर तभी पीछे से गाया के फादर टेलस वहां पर आता है और वो गाया से कहता है कि शायद तुम जानती नहीं हो, लेकिन अब तुम्हारी मदर सोरेन मर चुकी है। और जब उसकी मदर मर रही थी तब वो ये चाहती थी कि उसकी बेटी गाया, जो कि ग्राबिक के साथ मिल चुकी है, वो वापस अपने घर
ऊपर आ जाए। और अपनी माँ की मौत की खबर सुनने के बाद गाया को बहुत दुख होता है और फिर आगे टेलस से कहता है कि वो इन दोनों बैग्स को उसे दे दे और ग्राबिक के साथ छोड़ दे, लेकिन गाया ऐसा करने से मना कर देती है और वो वहां से भाग जाती है और सीधा उन दोनों बैग्स को लेकर अपने कुकर स्कल्स के बेस में पहुंच जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद गाया को अपने काम के ऊपर अफसोस होता है और फिर वो छुपके से अपने फादर टेलस से मिलने जाती है। एक अनजान जगह पर टेलस से मिलने के बाद वो उसे बताती है कि अपने मॉम की मौत की खबर सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और इसीलिए वो अपने फादर टेलस के साथ देना चाहती है। वो टेलस को बताती है कि आज दिन में जो बैग लेकर भाग रही थी उस बैग के अंदर बॉम्ब्स थे और ग्राबिक ने इसे टोटल 3 बम मंगाया है और ग्राबिक का ये प्लान है कि वो कल सुबह इन तीनों बॉम्ब्स को ब्लास्ट करेगा और ये जगह मॉस्को की एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। आगे गाया टेलस से कहती है कि कल सुबह वो लोग इन तीनों बैग्स को लेकर उस जगह पर बॉम्ब्स फिट करने जाएंगे, लेकिन गाया उन तीनों बैग्स के ऊपर इंफ्रारेड को फिट कर देगी ताकि टेलस, निक और मारिया हिल इन तीनों बॉम्ब्स वाले बैग्स को ट्रेस कर सके। इसके बाद अगले सुबह टेलस, निक और मारिया हिल गाया के कहे उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां के पहुंचने के कुछ टाइम बाद वो लोग देखते हैं कि गाया और बाकी के स्कल्स वो बॉम्ब्स वाले बैग्स को लेकर वहां पर आ चुके हैं। इसके बाद निक, फ्यूरी, टेलस और मारिया हिल ये तीनों मिलकर उन बैग्स को ट्रेस करने लगते हैं और जो जो स्कल्स वो बैग्स को लेकर जा रहे होते हैं वो लोग उनके पीछा करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब टेलस और मारिया एक एक बैग को पकड़ लेते हैं तब उन दो बैग देखकर उन्हें पता लगता है कि वो दोनों बैग्स तो खाली है और ग्राबिक बहुत होशियार है क्योंकि वो तीनों बॉम्ब को पहले से फिट कर चुका है। इधर दूसरी तरफ निक एक छोटी बच्ची को देखता है और उसे देखकर निक को उस पर शक होता है, लेकिन निक जैसे उसका पीछा करता है वैसे ही वो देखता है कि वो छोटी बच्ची जल्दी जल्दी से अपना रूप बदल रही है। इसीलिए निक को पता लग जाता है कि वो असल में एक स्कल्स है और वो स्कल्स कोई और नहीं बल्कि ग्राबिक होता है जो कि सीधा निक के सामने खड़ा हो जाता है और निक के सामने खड़ा होकर वो एक एक करके वो 3 बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है और वहां पर अफरा तफरी मच जाता है। और फिर हम मारिया हिल को देखते हैं जो कि लोगों का मदद कर रहा होता है। तभी उसके पास निक आता है और मारिया को गोली मार देता है जो कि एक स्कल्स होता है और वो स्कल्स कोई और नहीं बल्कि ग्राबिक होता है। पर तभी वहां पर असली निक आ जाता है और जब तक निक उसे गोली मार पाता तब तक ग्राबिक भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और हम देख पाते हैं कि मारिया को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कौन कौन इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे